हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग प्लस कोचिंग सेंटर में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य लेखन की पत्तियाँ। आज हम पढ़ेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हम अलग अलग कवियों के साहित्य इतिहास ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गारसा द तासी, ठीक है, जो थे एक फ्रेंच विद्वान। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, और इसमें कुल कवि कितने हुए हैं? 738, जिसमें से हिंदी के कुल कवि हैं 72 और शेष जो हैं वो हैं उर्दू भाषा के, ठीक है। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। तो इसमें से आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा हिंदी और उर्दू के कवि हुए हैं इनके जो ग्रंथ है, और इनमें कवियों का वर्ण जो है हिंदी का वर्ण क्रमानुसार या फिर अंग्रेजी, तो इनमें से हो जाएगा आपका अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। क्लियर हो गया। और कई बार पेपर में पूछा गया है भाषा के बारे में, तो क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे तो भाषा भी रहेगी इनकी फ्रेंच, और पद्धति वर्णानुक्रम। क्लियर। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो लेखन पत्तियाँ थी इतिहास की, उसमें हमने ट्रिक लिया था कि वरगासी, व से हो गया था वर्णानुक्रम, और गासी से गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत भी गारसा द तासी ने की। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किस कवि से मानी जाती है, तो हुए हैं आपके गारसा द तासी। उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई है? उनका जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से कवि हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया है, तो वो हो जाएंगे आपके गारसा द तासी। क्लियर। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने किया, और किस नाम से किया है? हिंदू साहित्य का इतिहास 1952 में। तो किसने किया है? लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने किया है इस ग्रंथ का। कौन सा ग्रंथ जो हुआ है? गारसा द तासी का इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी का अनुवाद किया हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में। और इस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने माना है? नलिन विलोचन शर्मा ने माना है। और यह पुस्तक जो है आपकी 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन हुआ है पहले भाग का 1839 में और दूसरे भाग का 1847 में। क्लियर। और यह ग्रंथ जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। जो आपका द्वितीय संस्करण है जो 1847 में हुआ था, ये जो है संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया, और उसका प्रकाशन हुआ है 1871 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस कवि ने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसने किया था? फ्रेंच विद्वान हुए कौन? गारसा द तासी ने किया था। क्लियर हो गया। अभी हमने गारसा द तासी के बारे में पढ़ा। उसके बाद दूसरे नंबर के कवि हुए हैं मौलवी करीमुद्दीन। कौन हुए हैं? मौलवी करीमुद्दीन, जिनके ग्रंथ का नाम है तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी। उसका प्रकाशन वर्ष है 1848 में, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं कि साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए हैं, तो ये रहेंगे आपके मौलवी करीमुद्दीन, साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय। इस ग्रंथ में पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। क्लियर। और कुल कवि हुए हैं इसमें इस ग्रंथ में 1004, और हिंदी के टोटल हुए हैं 62। क्लियर। आगे तीसरे नंबर के कवि आ जाएंगे आपके महेश दत्त शुक्ल, जिनका ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह 1873। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। क्लियर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में किसने प्रथम ग्रंथ लिखा है, तो वो हो जाएंगे आपके महेश दत्त शुक्ल।
प्रकाशन वर्ष रहेगा 1873 और इसका प्रकाशन जो था 1873 में नवल किशोर प्रेस हुई है, लखनऊ में है, वहाँ से हुआ था। उसके बाद हुए हैं नेक्स्ट कवि शिव सिंह सेंगर। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है शिव सिंह सरोज और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा और जिसका प्रकाशन है 1883 में। पर कई बार प्रकाशन भी पूछ सकते हैं। और भाषा थी इनकी हिंदी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, भाषा हुई है इनकी हिंदी। और कुल कवि हैं 838। प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1878 में और जो द्वितीय संस्करण था 1883 में। 1883 में ही नवल किशोर लखनऊ से प्रकाशित इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है, तो वो रहेगा आपका शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ शिव सिंह सरोज। और इनकी पद्धति कौन सी है? इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति। ट्रिकी बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। वर्गासी वर्णानुक्रम किसकी थी? गार्सद तासी और शिव सिंह सेंगर की। क्लियर हो गया। और ये जो है इम्पोर्टेंट कि शिव सिंह सरोज किसके आधार पर, किस पर आधारित है? कालिदास हजारा किसकी रचना है? ये कालिदास त्रिवेदी की। कई बार एग्जाम HPPGT HPLT टेट कमीशन उसमें पूछा जा सकता है कि शिव सिंह सरोज किस पर आधारित है, कई बार आया है पेपर में। तो ये है कालिदास हजारा पर आधारित। इसमें काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। उसके बाद हुए हैं आपके नेक्स्ट कवि जॉर्ज ग्रियर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में जानेंगे कि इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब नाम से ही पता लग रहा है कि इंग्लिश में लिखा गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो भाषा कौन सी रहेगी? अंग्रेजी। क्लियर। और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा गया, इसको किसको कहा गया? इंपॉर्टेंट रहेगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी भाषा थी अंग्रेजी। और प्रकाशन कहाँ से हुआ है? 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ है। पद्धति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या थी इनकी पद्धति इतिहास लेखन की? जॉर्ज ग्रियर्सन की कालानुक्रम। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसकी भी ट्रिक बताई थी कि कालानुक्रम पद्धति किस किस कवि की हुई है, तो वो थे आपके काला जामी। काला जामी। क्लियर। काला से बन गया था काल क्रमानुसार, जा से जॉर्ज ग्रियर्सन और मी से मिश्र बंधु। क्लियर हो गया। इनके ग्रंथ को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस कवि ने माना है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने माना है। और ये जो इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें कुल कवि हुए हैं 1952। भाषा थी इनकी अंग्रेजी, बट वो कवि किस भाषा के हैं? हिंदी भाषा के कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप सोचेंगे कि ग्रंथ जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, भाषा भी अंग्रेजी, तो हो सकता है कि जो कवि हुए हैं वो भी अंग्रेजी के हो, ठीक है, इंग्लिश के हो, तो बट ये नहीं है। ये जो कवि हुए हैं ये हैं हिंदी के कवि। और अध्याय हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अध्याय कुल कितने हैं? 12। ठीक है, इन्होंने हिंदी कवियों को ही शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त हुए हैं, इन्होंने क्या कहा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किस कवि ने किया है? तो वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। और प्रकाशन कब किया गया? 1957 में। क्लियर हो गया। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस कवि ने भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है? तो कौन हुए हैं? ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। और पहली बार भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किस ग्रंथ में कहा गया? तो ये हो जाएंगे आपके जॉर्ज ग्रियर्सन का कौन सा ग्रंथ है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग
कहा गया है। और पहली बार काल विभाजन का प्रयास भी इसी ग्रंथ में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी कि पहली बार काल विभाजन का प्रयास किस ग्रंथ में किया गया है या किसने किया, तो जॉर्ज ग्रेस ने किया, और उनका जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फिर आपके मिश्र बंधु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि मिश्र बंधु ये 3 भाई हैं और इनका दिया गया है कि कौन कौन से हैं, तो कई बार एक आधा जो नहीं है वो डाल देंगे कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम डिटेल में चलें, इसको पढ़ते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। और मिश्र बंधु नाम से ये थे 3 भाई। क्लियर। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। अब पेपर में आपको एक डाल देंगे कृष्ण बिहारी मिश्र, तो ध्यान से याद रखना। इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगी आपको जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ट्रिक है ये, गण शुक श्याम। आई होप आपको अच्छे से ये दिख रही होगी, गण शुक श्याम। गण से हो जाएगा आपका गणेश बिहारी मिश्र, सुख से सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम से श्याम बिहारी मिश्र। ये आपको ट्रिक वेरी हेल्पफुल रहेगी ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश सुख श्याम। क्लियर। और भाषा क्या थी इनकी? हिंदी। पद्धति कालानुक्रम, अगर ट्रिक आपको याद होगी तो कौन सी थी वो ट्रिक इसकी? काला जामी, कालानुक्रम अनुसार, जा से जॉर्ज ग्रेसन और मी से मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। ये याद रख लेना है आपने कि मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद के जो प्रथम संस्करण है उसमें आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है, जिसका प्रकाशन 4 भागों में किया गया है। ठीक है। 3 भाग जो हैं इनके वो हैं 1913 में प्रकाशित हुए थे, और जो चौथा भाग है 1934 में प्रकाशित हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं के जो 3 भाग है किस का प्रकाशित हुआ, या फिर पूछ लेंगे चौथा भाग का प्रकाशित हुआ था, और या ऐसे पूछ सकते हैं कि कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। तो 4 भाग, और प्रथम जो 3 भाग हैं वो 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। और कुल कवि ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा 5000, ऐसे तो हैं 4591, बट लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया है। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय किसको जाता है? मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। नेक्स्ट कवि आ जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान जो है सर्वोच्च माना गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। कब लिखा गया? 1929 में। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है, सन पूछ सकते हैं कि कब लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कुल कवि हुए हैं आपके 1000 कवि और लेखक। क्लियर हो गया। शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संज्ञा से अभिहित किया है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से कवि हैं या नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन कौन हुए हैं? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को शुक्ल ने क्या कहा था? कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया था। इस ग्रंथ को 900 वर्षों के इतिहास को, इस ग्रंथ में 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालखंडों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी HP-LT कमीशन में पूछा गया था ये। इस ग्रंथ को 900, इस ग्रंथ में क्या था? 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। तो ऐसे पूछा गया था कि शुक्ल ने किसने इस ग्रंथ 4 कालखंडों में विभाजित किया है? जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, कितने वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो आप बता सकते हैं उसमें 900 वर्षों का इतिहास, जिसमें आ जाएंगे आपके कौन कौन सा इतिहास? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। ये हैं आपके 4 काल खंड। क्लियर। यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर भूमिका में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर भूमिका में प्रकाशित हुआ था और नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। फिर 1940 में इसको नाम दे दिया गया हिंदी साहित्य का विकास, और 1951 में नाम दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल का इतिहास जो था आपको पता ही है, विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। क्लियर हो गया।
उसके बाद हम करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके बारे में ये आलोचनात्मक इतिहास लिखा था इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, कब लिखा गया। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। कब लिखा है? 1938 में। प्रकाशन इसका 1938 में। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। और डॉक्टर वर्मा ने क्या किया? संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरण में विभक्त किया है? 7 प्रकरण में विभक्त किया। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है नागरी प्रचारणी सभा से, उसका प्रकाशन कितने खंडों में हुआ है? तो रहेंगे आपके 16 खंड। क्लियर? प्रकाशन रहेगा 1957 से 1984। और इसमें अनेक लेखक हुए हैं। इसमें भाषा थी इनकी राम कुमार वर्मा की हिंदी, और यह अनेक विद्वानों द्वारा लिखित एवं संपादित बृहद साहित्य इतिहास ग्रंथ है। धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से क्या लिखा? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। तो धीरेन्द्र वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य। क्लियर? नेक्स्ट कवि हुए हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से भी इससे रिलेटेड, इस कवि से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके ग्रंथ का नाम, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने इतिहास ग्रंथों की रचना की है? 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जो हैं आपके हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, फिर है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो ये 3 ग्रंथों की रचना की है। तो ये याद रख सकते हैं आप, एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक आधा पूछा जा सकता है। क्लियर? और आगे हुए हैं आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो वो हुए हैं आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। कब लिखा गया? 1965 में। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्लियर हो गया? उसके बाद करेंगे हम, तो एडविन ग्रीव्स ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। तो इन्होंने कौन सा लिखा? अंग्रेजी भाषा के थे, और इन्होंने ये अंग्रेजी में ही लिखा है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। कब लिखा? 1917 ईस्वी में। फिर उसके बाद हैं आपके FE इन्होंने 1920 में अंग्रेजी भाषा में लिखा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। क्लियर? तो इनमें से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक जैसे लग रहे हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स, और FE का है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920। क्लियर? अगली वीडियो में हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी विभिन्न कवियों के द्वारा लिखित ग्रंथों के बारे में बताएंगे। ओके, धन्यवाद।